नमस्कार साथियों, उम्मीद है आपको बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा इस तरीके से प्रश्नों को करने में। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी मज़े मज़े के साथ थोड़ी सी इंग्लिश को अच्छे से सीखना है। मैं एक और अच्छा क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारा आज का क्वेश्चन है हु पेंटेड इट, जिसको हमको बनाना है पैसिव। क्या बनाना है? पैसिव में बनाना है। ये हमारा ओरिजिनल सेंटेंस एक्टिव में है। आमतौर पर एक्टिव पैसिव में कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें हु के ऊपर क्वेश्चन होता है। तो इंट्रोगेटिव है यहाँ पर, और हु के साथ हमने बोला है हु पेंटेड इट, किसने इसको पेंट किया था, है ना। तो ये किसके द्वारा पेंट किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का ओरिजिनल सेंटेंस है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर जब भी हम भी बात करते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि हु के पैसिव वॉइस में हमेशा हम बाय हुम ढूंढते हैं। जब भी हु का पैसिव वॉइस देखते हैं तो हम बाय हुम देखते हैं, है ना। तो जब हम बाय हुम देखते हैं तो हमको लगता है कि भाई या तो ये ऑप्शन हो सकता था, ये ऑप्शन हो सकता था, पर इसमें बाय नज़र नहीं आ रहा है, हम इसको हटा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको बाय हुम नज़र आ रहा है, हम जल्दबाजी में हो सकता है इसको टिक कर दें, बट यहाँ पर बाय हुम है, पर यहाँ क्या आपको पैसिविटी नज़र आ रही है। पैसिविटी नज़र आने का मेरा मतलब ये है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पैसिव वॉइस में आपका क्या आना चाहिए था? वाज या वर आना चाहिए था, और इट के साथ तो वाज आना चाहिए था। इसका मतलब अगर आप सिर्फ जुगाड़ी करते हो और यूँ रट के बैठे हो कि हु आते ही बाय हुम ढूंढ लेना और आपका काम हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके गलत हो जाए। यहाँ बाय हुम तो आ रहा है पर वाज नहीं आ रहा है, तो मेरा डी ऑप्शन गलत है। बी मेरा वैसे ही गलत हो गया, डिड, है ना। और इवन सी भी गलत हो गया, हु के साथ डिड नहीं आता है ना। तो बचा कौन सा मेरा, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ एक्टिव पैसिव आप 500% सिक्योरिटी के साथ सही कर सकते हो। क्या गलत है, क्या क्या गलत है वो भी आपको पता होता है। 3 गलत होते हैं, वैसे ही आप सही पे पहुंच जाते हो, और सही आपको आना भी चाहिए, वो भी अच्छी बात होती है। यहाँ करेक्ट आंसर है आपका ये वाला, है ना। हाँ, ये जरूर है कि आमतौर पे जब हम इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं तो हम जो आंसर की उम्मीद करते हैं वो इस तरीके का आंसर होता है, बाय हुम वाज इट पेंटेड। ये आमतौर पे हम आंसर की उम्मीद करते हैं, परंतु यहाँ चारों ऑप्शन में इस तरीके का कोई आंसर नहीं था। तो जब इस तरीके का आपको सामने आंसर नहीं था तो ध्यान रखना, ये होता तो ये आंसर होता, पर ये जब मौजूद नहीं है तो होता ये है इस तरीके केसेस में जो बाय है वो शुरू में आ जाता है, वो लास्ट में आ जाता है। जो आमतौर पे बाय हुम पैसिव वॉइस बनाते हैं हम शुरू में लेते हैं, उस बाय को हम कहाँ रिप्लेस कर देते हैं, लास्ट में ले लेते हैं, और हुम जो लिखा है उसकी जगह हु लिख दिया जाता है। मतलब जो हम ज़्यादातर आंसर बनाते हैं बाय हुम से, है ना, उसके बाय को हम लास्ट में ले लेते हैं और हुम का एम हटा देते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी तौर पर याद रखें, तो जब हुम का हु का एम हटा देते हैं तो हमारा हो जाता है हु। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है ए। क्लियर? चलिए, तो आगे भी हम इसी तरह क्वेश्चन लेते रहेंगे। हमने अभी तक 2-3 एपिसोड लिए हैं जिसमें टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अगली क्लास में हम मॉडल का क्वेश्चन लेंगे। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच इंडीड।